हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। अपनी सारी सोल फैमिली को मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से, हमारे चैनल को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है, वो हम जानेंगे कि आपकी जो किस्मत है, आपकी जो तकदीर है, आपका इतना कठिन परिश्रम जो है, क्यों ले रही है? आखिर किस ओर आपको लेकर जाना चाहती है? ठीक है। ये जो आज की रीडिंग है ऐसे लोगों की रहने वाली है जिनको छोटी उम्र से ही ना एक एबनॉर्मल तरह की लाइफ आपकी रही होगी। जैसे एक नॉर्मल बीइंग की लाइफ होती है ना, अ, उठो, एन्जॉय करो, खाओ-पियो और खेलो-कूदो और फिर जैसे टाइम के साथ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ होती है ना, उस तरह की आपकी लाइफ नहीं रही होगी। स्ट्रगल रही होगी आपके जीवन में। तो ऐसे लोगों के लिए आज की रीडिंग है, ठीक है? और अक्सर ना आप लोगों को अपने आप से या ईश्वर से ये एक शिकायत रहती होगी, एक सवाल रहता होगा कि आपकी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले जाती है? मतलब आपके जो जीवन है वो औरों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं है? ठीक है? कई बार आपका ईश्वर से या खुद से ये सवाल रहता होगा, आपके मन में चलता होगा, आपने किसी से डिस्कस किया हो या नहीं किया हो, बट ये चीज़ आपके मन में शायद रहती होगी। तो आज हम ना इसी चीज़ पर ये वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है? तो अगर आप लोगों के पास आज की वीडियो आई है, तो आप हो सके तो कुछ समय निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देखें। आई होप मैं पूरी उम्मीद से कह सकती हूँ कि इसके बाद आपकी लाइफ़ में कोई ना कोई पॉज़िटिविटी ज़रूर आएगी। अभी मैंने कार्ड शफ़ल नहीं किए हैं, बट मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील आ रही है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है, तो इसका एक मतलब यही है कि शायद अब आपकी जो लाइफ़ है, वो आपको अपना असली जो रीज़न है इस तरह की होने का वो देने वाली है, ठीक है? आखिर आपकी इतनी परीक्षा आपकी ली गई है, आपको इतनी छोटी एज से ही, बचपन से ही, ठीक है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील है, इसीलिए मैं बार-बार कह रही हूँ कि बचपन से ही आपकी बहुत ज़्यादा परीक्षा ली गई है, टेस्ट लिए गए हैं आपके और बहुत ज़्यादा ठोकरें खा चुके हो आप जीवन में। तो आखिर इतनी क्यों परीक्षा ली गई है? इसी चीज़ का आंसर हमें आज की इस वीडियो में मिलेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मन में जो सवाल हैं, जो डाउनलोड ख़ास करके हमें प्राप्त हुआ है, उसके बेसिस पर हम जितने भी हमारे क्वेश्चन्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है? तो एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर आपको ये चैनल, ये वीडियो अच्छी लगती है, आपसे थोड़ी भी रेज़ोनेट होती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऑलरेडी हमारी फैमिली का मेंबर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो भी आपका बहुत-बहुत थैंक यू, आभार। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चाहें तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और मेंबरशिप लेने का मकसद ये है, मैं इस वीडियो में स्पेशली ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ एक बार फिर से कि अगर आप लोगों में से बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमें पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत रिक्वेस्ट करते रहते हैं हर वीडियो में मैक्सिमम। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है कि अगर आप ये चीज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा कि आप चाहे तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और वहाँ पर हम लाइव सेशन में हो सके तो अगर एक लिमिटेड नंबर जो हमने टारगेट रखा हुआ है, वहाँ तक हम अगर मेंबर्स पहुँचा जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर हम ना फिर आपका ओनली फॉर मेंबर्स टाइप्स कुछ वीडियोज़ मैं बनाने की कोशिश करूँगी, जिसमें आपकी कुछ हेल्प मैं कर पाऊँगी। आपके क्वेश्चंस जो हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको लगता है कि मैं उसमें आपकी कोई हेल्प कर पाती हूँ, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी जस्ट फॉर मेंबर्स में, ठीक है? तो इसलिए क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग अभी नहीं स्टार्ट की है मैंने लोगों को देना, इसीलिए मैं आपसे यहाँ पर मेंबरशिप ऑन करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अदरवाइज़ इट्स अप टू यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं कि आपकी जो तकदीर है वो आपकी क्या टेस्टिंग ले रही है और किस ओर आपको लेकर जाना चाहती है, ठीक है? तो डिवाइन प्लीज़ बताएँ। थैंक यू सो मच। आप ना एक ऐसे इंसान को जिसने
शायद अपनी आँखों के सामने ना बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलते हुए देखी है, ठीक है? ओके, आपने अपनी आँखों के सामने ना बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलते हुए देखी है, कइयों को अर्श से फ़र्श पर आते हुए देखा होगा, कइयों को फ़र्श से अर्श तक जाते हुए आपने देखा है और आप वेट कर रहे हैं कि मेरे जीवन में बदलाव कब आएगा? अगर इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की भी अगर इसकी लाइफ़ चेंज हो सकती है, तो मेरी भी हो सकती है, बट कब होगी? ठीक है, इस चीज़ का मलाल हमेशा आपके जीवन में, आपकी सोच में रहता होगा, ठीक है? ओके। और शायद आप ना इंतज़ार करते-करते अब शायद थक चुके हैं, ठीक है? आप थक चुके हैं इंतज़ार करते-करते और आपको ना अब थकने की ज़रूरत नहीं है, मैं अगर कहूँ आपसे, तब आपको थकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जो गति आप जीवन में चाहते हो ना, वो अब आपको शायद नॉट ओनली शायद बट अगर मुझे अपनी कार्ड्स के हिसाब से मैं बताऊँ तो डेफ़िनिटली अब आपकी लाइफ़ को एक प्रोसेस मिलने वाली है, एक बूम मिलने वाली है जिसके आप हकदार हैं, ठीक है? तो हम इन कार्ड्स को पहले अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, ठीक है? एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो आई थिंक कि आपको कार्ड्स अच्छे से विज़िबल होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ना हम जिस इंसान की आज बात कर रहे हैं और जिस इंसान की यहाँ पर एनर्जी पिक हुई है, वो एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा पर्सन है, जो कि एक बॉर्न लीडर है, जिसमें इतने स्पेशलाइज़्ड आइडियाज़ हैं लाइफ़ के प्रति या फिर किसी भी चीज़ का अगर आपको कहें ना कोई सॉल्यूशन, आपके पास ऐसे-ऐसे सॉल्यूशन होते हैं अ, मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत है आप में, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो आप एंड एक लीडरशिप की क्वालिटी है आप में, ठीक है? अगर आपको ना मैं सच कहूँ यहाँ पे मेरे को एक ऐसे पर्सन की फ़ील आ रही है जो कि एक जैसे एक सूरज होता है ना जो बादलों के पीछे छुप जाता है कभी बार, तो उस तरह का एक पर्सन देख पा रही हूँ जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, जिसमें हर एक गुण है जो एक एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए ना, वो हर गुण है आप में। बट प्रॉब्लम सिर्फ़ इतनी है कि इस टाइम पे सूरज जो है उसको बादल ने ढका हुआ है, ठीक है? तो अब जब सूरज को बादल ढकते हैं तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, ठीक है? वो उसको परमानेंट ढक के नहीं रख सकते। वो जो बादल ढकने का जो टाइम है ना, एक टाइम पीरियड आपकी लाइफ़ में जो चला हुआ है ना, वो एंड होने को है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जस्टिस का कार्ड देख सकते हो एंड बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है आप उसको भी देख सकते हो अगर आप टैरो की रीडिंग का थोड़ा-सा भी नॉलेज रखते हैं तो, ठीक है? यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है अ, जिसको ना अ जिसके पास क्रिएटिविटी तो है, बट उसको अपने जो गुण हैं ना, उनको इम्प्लाई करने का एक प्रॉपर जो फ़ील्ड होता है ना, वो नहीं मिल पाया अभी तक, ठीक है? और इसी कारण से ना आप एक ऐसे अजीब-सी उदासी में रहते हो, जिसका अगर कोई कहे ना अगर आपसे कोई पूछे कि उसका रीज़न क्या है, तो आप उसको एक्सप्लेन तक नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है, आपका जो इश्यू है, उसे कोई भी हल नहीं कर सकता, सिवाय ईश्वर के। ठीक है। कई बार शायद आप अपनी किस्मत को भी कोसते होंगे। आपको लगता होगा कि जब मेरे को कुछ कामयाबी वगैरह या कुछ सक्सेस लाइफ़ में देनी ही नहीं थी या फिर विजय टाइप्स कुछ देनी ही नहीं थी, तो मुझे फिर सोच क्यों दी, चाहत क्यों दी जीतने की या कुछ बनकर दिखाने की चाहत क्यों दी? तो ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आपको चैलेंजेस को ओवरकम करना ना बहुत ही अच्छे से आता होगा। आपका करियर जो है ना, करियर के लिए आपने बहुत बड़े-बड़े सपने देखे होंगे बट हो सकता है कि ना एंड टाइम पर आकर आपको निराशा हाथ लगती होगी, कुछ ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ और इसी कारण से ना आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है? और आपने कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर लगा ली हैं, कुछ ऐसी सोच अपने लिए बना ली है कि नहीं यार पहले कभी भला नहीं हुआ तो अब क्या ही होगा। इन्हीं कारण से ना आपने एक ऐसी विक्टिम मेंटालिटी शायद क्रिएट कर ली है जिसके कारण ना आप ना एक ऐसे इंसान बन चुके होंगे शायद आज हो या फिर कभी अपनी लाइफ में ऐसे रहे होंगे, अभी तक ऐसा रहा होगा कि आपने खुद को ना खुद ही सभी से या लोगों से अलग कर लिया होगा। ग्रुप्स में आप ज़्यादा नहीं रहते होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल शायद ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है? और
अगर कभी होगा भी ना तो आप शायद सब पर ना ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको भरोसा नहीं है। कई बार मेरे को यहाँ पे ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसके पास सब कुछ है, ज्ञान है, सब कुछ है, क्वालिटीज़ हैं और एक जो चाहत होती है ना, जो जज़्बा होता है कुछ करके दिखाने का, वो भी है, बट उसको लगता है कि उसको टाइम पर वो फ़ील्ड नहीं दिया गया, वो एक बूम नहीं दी गई, जो एक ऐसा पर्सन जो करियर ओरिएंटेड या फिर एक पॉज़िटिविटी को कैरी करने वाला एक पर्सन जो डिज़र्व करता है, आपको लगता है कि वो चीज़ आपको नहीं मिली है। ठीक है, ऐसा आपको लगता है और इसी कारण से ना आप अकेलेपन को एन्जॉय करते हो, आप ज़्यादा भीड़-भाड़ में नहीं रहना पसंद करते, खुद को आपने खुद ही रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है अभी तक, ठीक है? तो यहाँ पर ना मैं अभी देख रही हूँ करंटली शायद आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं लाइफ़ में अ, शायद आप कहीं मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप घर से कहीं दूर जाना चाहते हैं या फिर घर से नहीं तो आप कहीं पे ऐसी जगह पर हैं, जहाँ भी हैं करंटली जिस जगह पर हैं, आप वहाँ से दूर जाना चाहते हैं। आप जा सकेंगे या नहीं ऐसा तो मैं अभी नहीं कहूँगी बट यहाँ मैं चाहती देख रही हूँ देख पा रही हूँ कि आप जो हैं, आप जहाँ इस समय पर हैं, वहाँ से कहीं दूर जाना चाहते हैं, यहाँ से सब कुछ भुला देना चाहते हैं। जो सिचुएशंस अभी आपको परेशान कर रही हैं, इनसे आप एक गैप बनाना चाहते हैं और अभी करंटली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर शायद आप ट्रैवल प्लान भी बना रहे होंगे जिससे आपको लगता है कि आप खुश रह पाएँगे, अपनी खुशी के लिए आप ये कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है? बट हो सकता है कि आप किसी से रिकॉन्सिलिएशन भी कर रहे होंगे, किसी से सलाह वगैरह भी कर रहे होंगे और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए। यहाँ पर एरीज़, लियो एंड सैजिटेरियस फायर साइन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यहाँ पर ना आप चाहते हैं कि आपको कोई न्यू बिगिनिंग मिले बट एक चीज़ आपके लिए कह दूँ कि एक गाइडेंस आई है आपके लिए कि आपको ना फूँक-फूँक कर कदम रखना होगा क्योंकि अगर इस टाइम पर आप जो भी फैसला ले लेते हो ना वो आपकी लाइफ़ को एक ऐसा फ़ेज़ दे देगा कि उसके बाद ना आप किसी को दोष नहीं दे पाएँगे यहाँ पे, ऐसा लग रहा है, ठीक है? एक न्यू एडवेंचर आप लाइफ़ में चाहते हो, आप अपॉर्च्युनिटी चाहते हो, डेफ़िनेटली आपको मिलेगी बट फिर भी आपको कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ पर ना ब्लाइंड फ़ेथ करने से आपको बचना होगा अदरवाइज़ आपके लिए जो एक स्पीड है ना जो आप स्पीड चाहते हैं लाइफ़ में एक चाहते हो आप एक प्रोसेस चाहते हो लाइफ़ में, प्रोग्रेस चाहते हो जहाँ पर कोई रोकने वाला ना हो। ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, इस तरह का कुछ मैं देख पा रही हूँ। मतलब यहाँ पर लोगों की चिंता ना हो, ये क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, या मतलब किसी की भी नज़रिए से आपको कोई दिक्कतें ना हो, कोई आपको जज करने वाला ना हो। ठीक है? तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अभी आप जो भी फ़ैसला लेंगे बहुत सोच समझ कर लेना होगा। एक ऐसा पर्सन जो अभी तक ना जैसे किस्मत ने चलाया वैसे ही चलता आ रहा है और अभी करंटली उसको सही मायने में ज़रूरत है कि वो एक-एक कदम फूँक-फूँक कर रखे। ठीक है? तो पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है कि जब आपको जिन क्वालिटीज़ को, जिस समझदारी को आप अभी तक यूटिलाइज़ करते आए हैं लाइफ़ में, लेकिन आपको उसका कोई पॉज़िटिव आउटकम नहीं मिला है ना, अब सही वक़्त आया है उस पॉज़िटिविटी को इम्प्लाई करने का, उस समझदारी से काम करने का अब सही वक़्त आया है आपके लिए। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर काम करना होगा और सच्ची बात कहूँ तो आपको ना आप बहुत इनोसेंस थे पहले बट अभी आपको थोड़ा तेज़ और थोड़ा चालाक बनने की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में, ठीक है? और मैं देख रही हूँ कि विक्ट्री आपका वेट कर रही है, ठीक है? विक्ट्री आपका वेट कर रही है, आप कहीं न कहीं तो फ़ेमस होंगे और यहाँ पर मैं पॉज़िटिव फ़ील्ड में देख रही हूँ आपको फ़ेमस होते हुए, ठीक है? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो आपके फ़ेवर में है, गुड लक देख रही हूँ आपके पास आता हुआ, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। गुड फॉर्च्यून, गुड न्यूज़ एंड गुड लक यहाँ पे बहुत ज़्यादा अ, हाई एनर्जी दिखा रहे हैं अपनी, ठीक है? जिन लोगों को अपनी प्रमोशन का वेट है, उन लोगों को मैं देख रही हूँ कि प्रमोशन मिल सकती है, कोई न्यू अचीवमेंट मिल सकती है, ठीक है? बट कुछ भी होगा, आपके लिए एक चीज़ और मैं कह दूँ कि आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है ना, उसमें बढ़ावा आते हुए दिखेगा। एक
एक ये जो एश्योरिटी वाली फीलिंग होती है ना कि मैं कुछ लाइफ में कर रहा हूँ और उसका मुझे कैसा फल मिलेगा, सही होगा या गलत होगा, या इस बार भी कुछ गलत ही हो जाएगा या कुछ नेगेटिव ही हो जाएगा, वो जो आपका डर रहता था ना, उस डर से आप बाहर आएँगे, क्योंकि अब कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो बिल्कुल लाइन में ना एक के बाद एक अच्छी होने वाली हैं आपके जीवन में। ये मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर ये रीडिंग आपकी है, तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो बिल्कुल ऐसी ही प्लेसमेंट दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, एक के बाद एक स्टेप आप जो सक्सेस का है, वो चढ़ते जाएँगे और बहुत से लोग जो अभी आपको गलत समझते हैं, वो आपको फ़ॉलो करेंगे आने वाले समय में, आपके फैसले सही साबित हो जाएँगे। कुछ ऐसा तो होने वाला है आपकी लाइफ़ में। हो सकता है कि कुछ लोग आपको यहाँ पे सरफिरा समझ रहे हैं, पता नहीं क्यों किसकी एनर्जी है। कुछ लोग आपको सटका हुआ या सरफिरा टाइप समझ रहे हैं, जिसको अक्ल ही नहीं है या फिर कुछ गलत करे, या उनको लगता है कि आप अभी इतने मैच्योर नहीं हैं, ठीक है? अपने फैसले खुद लेने के लायक नहीं हैं, और यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस दी गई है कि जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, किस्मत का जो पहिया है, वो आपके फ़ेवर में पूरी तरह से इस टाइम पे कन्वर्ट हो रहा है। बट कुछ अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आपके जीवन में आएँगी, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पहले आपने लाइफ़ में ठोकरें खाई हैं, कहीं दोबारा वही ठोकर ना मिल जाए, उसके डर से आप जो किस्मत आपको प्रेज़ेंट देने जा रही है ना, उसको ना अनदेखा ना कर दें। इस चीज़ को एक बार रिपीट थोड़ा-सा बैक करके सुन लीजिएगा, मैंने अभी जो लाइन आपसे कही है, ठीक है? अदरवाइज़ आप ना मौका आएगा और उसको गँवा देंगे, कुछ ऐसा ना हो जाए, ठीक है? तो भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, किस्मत आपके फ़ेवर में है इस टाइम पे, ठीक है? कुछ अप्स एंड डाउन्स जो हैं आपने लाइफ़ में पहले भी देखे होंगे और आगे भी आने वाले समय में भी आएँगे, बट इस बार किस्मत जो है आपको उस तरह का धोखा नहीं देगी। जिसकी भी आज की ये रीडिंग है, मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए, ठीक है? कांग्रेचुलेशंस। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखा जा रहा है कि टेम्परेंस का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है? लेकिन आपको थोड़ा-सा ना किसी भी डायरेक्शन में, या अगर आप ज़िद ही कोई पकड़ के को हो सकता है कि यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी हो, जो एक इंसान है जो अपनी ज़िद पकड़ लेता है, ठीक है? उसको लगता है कि कोई अपना नहीं है, कोई मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई मेरा अपना है, ना कोई मेरे लिए कुछ फ़ायदा कर सकता है, ना कोई मुझे नुकसान, तो फिर मैं किसी की क्यों सुनूँ, ठीक है? मैं क्यों सुनूँ किसी की? तो इस तरह का अगर आप कोई इंसान हो, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जब भी अपनी मनमानी ही करते हो, तो भी आप एक्सट्रीम में चले जाते हो। जब कुछ अच्छा करते हो ना, तब भी आप एक्सट्रीम में चले जाते हो। मतलब हद से ज़्यादा करते हो। अच्छा करते हो तब भी, और जब बुरे बन जाते हो, तब भी आप हद से ज़्यादा बुरे बन जाते हो। तो इस चीज़ में ना आपको डिसीज़न मेकिंग में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको इस एक्सट्रीम वर्ड से थोड़ा दूर रहना होगा। सही समय पे सही गाइडेंस आपको दी जाएगी। ऐसा ना हो कि आप किसी के माध्यम से ईश्वर आपको कोई न कोई गाइडेंस दे रहे हों और आप उसको सब धोखेबाज हैं समझ कर ना उस चीज़ को भी इग्नोर कर दो कि डायरेक्ट ईश्वर ने तो नहीं बोला, है ना? तो आपकी बात क्यों मानूँ? कोई ऐसी गलती ना कर दो, यहाँ पर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है? एंड डिसीज़न मेकिंग का ध्यान रखिएगा। आपको बैलेंस रखने की, बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, और लेकिन आपको संयम के साथ थोड़ा आगे बढ़ना होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जल्दबाज़ी में कोई काम मत कीजिएगा, ताकि फिर आपको बाद में किसी नए साइकिल को स्टार्ट करने का रिग्रेट ना हो, ठीक है? कोई नेगेटिव साइकिल स्टार्ट ना हो, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के आगे बढ़ना होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि डायरेक्ट अनदेखा आँखें बंद करके कहीं भी जंप कर देते हैं। तो इस तरह की कोई गलती मत कर दीजिएगा, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है, बी श्योर टू एग्ज़ामिन योर प्रायोरिटीज़ केयरफुली, ठीक है? आपको क्या चाहिए जीवन में, उसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से श्योर हो जाइए, और फिर उसको देखिए कि वो आपके भले के लिए वाक़ई है या नहीं है, इसमें आपका कितना भला है, और जो लोग आप पर निर्भर हैं, उनका कितना भला है, क्या आपके इस फ़ैसले से किसी को नुकसान तो नहीं है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप जिनको मतलबी समझते हैं, वो आपके लिए सभी मतलबी ही हों, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो सिर्फ़ आपको ही देखकर जीते हों। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, ठीक है? एक ऐसे पर्सन की तरह मैं आपको देख रही हूँ, अ जिसको ना कोई लोग हैं आपके जीवन में, कोई एक एक फ़िगर दिख रहा है मेरे को, एक लेडी का फ़िगर दिख रहा है यहाँ पे, जो आपसे बहुत प्यार करती है, जो आपके ऊपर डिपेंड है।
ठीक है, आई डोंट नो। यहाँ पर आप भी देख पा रहे होंगे एक लेडी का फिगर है, आप समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है? जो आप पर निर्भर है, आप पर डिपेंड है और आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है? और पता नहीं क्यों आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके लिए दुआएँ माँगती है, आपके भले के लिए। बट इस टाइम पे आप कहीं गुस्से में ना अ, उस चीज़ को गँवा ना दो, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको किसी ज़िद के चक्कर में ना कहीं ऐसा ना हो कि आप इस इंसान को देखने के लिए तरस जाएँ। आई डोंट नो मेरे मुँह से क्या निकल रहा है और क्यों निकल रहा है और किसके लिए निकल रहा है। जिसके साथ भी ये चीज़ रेज़ोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं एक बहुत बड़ी वार्निंग है आपके लिए कि आप कोई ऐसा फ़ैसला ना ले लेना जीवन में एक्सट्रीम जो आप चाहते हो ना किसी भी लेवल में कभी नाराज़ हो जाते हो तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो किसी से नाराज़ होकर कोई ऐसी डायरेक्शन लाइफ़ की चूज़ कर रहा है जहाँ पर वो पीछे मुड़कर किसी को नहीं देखना चाहता। बट कोई ऐसा इंसान है जिसको आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते बट जब आप लाइफ में उसको पीछे मुड़कर देखना चाहो तो देखने के लिए वहाँ पे कोई ना हो, मिलने के लिए, दिखने के लिए वहाँ पे कोई ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए किसी के लिए बहुत बड़ा और बहुत ही इमोशनल टाइप मैसेज है, ठीक है? अ, अपनी जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए ना आप किसी को आँसू मत दीजिएगा। ऐसा कुछ यहाँ पे फ़ील हो रहा है मुझे, ठीक है? एंड नेक्स्ट कार्ड जो है वो है द जस्टिस का, ठीक है? आप जो भी फ़ैसला लेंगे ना लाइफ़ में अब, वो मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने ये नेकी कर और दरिया में डाल टाइप्स की हम जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें उसका कोई आउटकम ही नहीं मिलता होगा। तो अब जो यहाँ पे देख रही हूँ कि आप जो भी डिसीज़न लेंगे जीवन में ना, आप जिस तरह का डिसीज़न लेंगे, अच्छा डिसीज़न लेंगे तो अच्छा बट नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव बट अब आप जो भी डिसीज़न लाइफ़ में लेंगे वो आपको अपने लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट दिखाएगा, ठीक है? उसके लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि अगर डिसीज़न जो हम ले रहे हैं उसने कोई ना कोई फल देना ही है, तो आप एक ऐसा फ़ैसला लें जो आपके भले के लिए हो, ठीक है? कुछ ऐसा डिसीज़न ना ले लीजिएगा जिसके लिए आपको फिर पछताना पड़े। यहाँ पे किसी के लिए एनर्जी है, कोई फ़ादर फ़िगर मेरे को यहाँ पे अभी दिख रहा है ऐसा जो कि सही फ़ैसला लेने में आपकी शायद मदद कर सकता है या फिर कोई ऐसा फ़ादर फ़िगर टाइप या कोई ऐसा मेल कोई बॉस हो सकता है या कोई भी ऐसा इंसान जो चाहता है, जो जानता है कि उसको एहसास है कि आपके साथ जो हुआ है वो इनजस्टिस हुआ है, ठीक है? तो वो इंसान अब आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, ये एनर्जी है यहाँ पे। अ, उसको लगता है कि जो इनजस्टिस आपके साथ हुई है, वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है? अ यहाँ पर ना एक और चीज़ है अ, यहाँ पर है कि अगर आपको पास्ट में ना कोई पेन मिली है, कोई दर्द मिला है, तो उस चीज़ को एक लेसन की तरह लीजिएगा एंड यहाँ पे पता नहीं क्यों एनर्जी वाइज़ अगर मैं देखूँ तो किसी के लिए ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको इस टाइम पे या आने वाले 1 हफ़्ते के अंदर अगर आपके 7 चक्रास में किसी भी चक्रा वाले पोर्शन में जो हमारे 7 चक्रास होते हैं ना हमारे, उनके साथ हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स भी जुड़े होते हैं, ठीक है? अगर उनमें से आपको किसी में भी कोई दिक्कत होती है, तो इस चीज़ को ना हल्के में मत लीजिएगा, ये एक डिवाइन साइन होगा आपके लिए। किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है? मैं इतना नहीं जानती बट यहाँ पे ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है मुझे। तो आप इसको एक साइन की तरह लीजिएगा या हो सकता है कि उस चक्रा में आपको कोई ब्लॉकेजेस हो या कुछ उस पे आपको कुछ काम करने की ज़रूरत होगी, तो ऐसा कुछ है। डिवाइन साइन आपको दिया जाएगा बट डिवाइन साइन कैसे दिया जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे। ठीक है। आपके रंग में थोड़ा मैं बदलाव आते हुए देख रही हूँ आने वाले समय में। आपका जो कलर है उसमें भी कोई चेंज आएगा, ठीक है? और कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप किसी सच से अभी तक अनजान थे तो वो सच भी अब आपके सामने आएगा। तो आई होप कि मुझे लगता है कि अब आपको ना एक-एक करके, धीरे-धीरे करके ये चीज़ें समझ आ जाएँगी कि आपके साथ जो बचपन से ही मेबी बचपन से मैं इसलिए बार-बार कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सैक्रेड और स्पेसिफिक डाउनलोड है कि बचपन से ही आपने फ़ील किया है, बहुत ज़्यादा टेंशन ली है, बहुत ज़्यादा आपको अ, लाइफ़ के द्वारा ना बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा अ, क्या ही बोलूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दी गई है आपको लाइफ़ से ही, बचपन से ही आपकी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग ली गई होगी। तो अब आपको उन चीज़ों का असली जो मायना था, असली जो रीज़न था, वो चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है? और वो क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि एक जो इंसान होता है ना, जिसको आप सोचते हो कि ये इनकी लाइफ़ जो है वो नॉर्मल है, मेरी नॉर्मल क्यों नहीं है?
तो एक ऐसा पर्सन आप खुद को देखेंगे कि जिनकी नॉर्मल लाइफ़ है, उनकी नॉर्मल लाइफ़ की ही तरह न लाइफ़ चल रही है, बट आपके जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्ट लिए गए हैं, आपकी लाइफ़ का जो टेस्ट का जो आउटकम जो रिज़ल्ट होता है ना, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, बाकी लोगों से बेहतर होगा। अब जिन चीज़ों ने आपको दर्द दिया होगा ना, आपको पेन दिया होगा, वही चीज़ें आपको हील करेंगी, किसी न किसी वे में आपको हील करेंगी। और जब आपको इन चीज़ों का एहसास हो जाएगा, जैसे ही आपको इन चीज़ों का एहसास हो जाएगा ना, वैसे ही मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में ना कोई रोमांटिक सर्कल शायद स्टार्ट हो सकता है, किसी के लिए ऐसी एनर्जी है, ठीक है? या कुछ ऐसे लोग अगर आप हैं जिनको अभी तक रिश्तों से सिर्फ़ रिश्तों के नाम पर ना सिर्फ़ मतलबी रिश्ते मिले होंगे, तो आपको रिश्तों के नाम पर कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कोई ऑफ़र देख रही हूँ जो आपकी तरफ आएगा, ठीक है? अ, ऐसा कुछ देख रही हूँ यहाँ पे मैं। आप इसको कैसे पहचानेंगे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये इंसान या ये जो भी ऑफ़र आपके लिए आ रहा है, जब ये आपके ऑरा फ़ील्ड में आएगा ना, तो आप उसको स्वतः ही खुद ही उसको पहचान लेंगे। आपका हार्ट या आपका ऑरा जब मतलब आपके ऑरा के क्षेत्र में जब जैसे ही वो पर्सन आएगा ना, तो आपका जो सोल है, वो उसको पहचान लेगा, ठीक है? कोई प्रपोज़ल देख रही हूँ मैं आपके लिए आता हुआ। ठीक है। आई नो कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी वीडियो सुन रहे होंगे जिनकी एज अभी लगभग कुछ लोग बोलेंगे कि हमारी एज तो 70 हो चुकी है, हमारी एज तो ऐसी हो चुकी है, तो या फिर हमारे पास पार्टनर ऑलरेडी है। तो हो सकता है कि कुछ वहीं पे आपको पॉज़िटिव देखने को मिले, बट रिश्तों के नाम पर जो अभी तक आप डरते थे ना, तो वो डर जो है, वो कोई एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ़ में आएगा, एक ऐसी फीलिंग आपकी लाइफ़ में आएगी जिसके कारण आप जो रिश्तों से भरोसा हटा चुके थे ना, वो भरोसा आपको गेन होगा दोबारा से, ठीक है? बट आपको अपने दिल की सुननी होगी, क्योंकि अभी तक आप ना लाइफ़ में जो आपके टेस्ट लिए गए हैं, जो आपकी लाइफ़ रही है, आपने अपने दिल को ना बिल्कुल ही सुनना ही छोड़ दिया है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिमाग को ज़्यादा फ़ॉलो करते हो। तो अब आपको समय आएगा आगे, जैसे ही आपको ये चीज़ें फ़ील होंगी, जो टेस्ट आपका चल रहा है उसका रीज़न क्या था, उसका आउटकम क्या है, जैसे ही उसको फ़ेस करेंगे, तो फिर उस टाइम पे आप अपने आप देखेंगे कि आपने अपने दिल की सुनना स्टार्ट करेंगे। जैसे-जैसे वो पर्सन, वो सिचुएशन आपके पास आती जाएगी ना, वैसे-वैसे आपका दिल जो है उस चीज़ को फ़ील करना स्टार्ट मतलब ऑलरेडी खुद ही कर देगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एक वीडियो, एक जस्ट मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी के लिए एक रिमाइंडर की तरह है, एक डिवाइन कॉल की तरह है कि उसको बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ना इन चीज़ों के लिए खुद को प्रिपेयर्ड रखें, ठीक है? क्योंकि आप लाइफ़ में इतने ज़्यादा धोखे खाए हुए हो और इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि आपको अब किसी पे भी शायद ना भरोसा है, ना किसी से उम्मीद है। बट आने वाले समय में आपको उम्मीद दी जा रही है और आप देखेंगे कि एक नया जो पन है, नयापन आपकी पर्सनैलिटी में आएगा, पूरी तरह से एक न्यू पर्सन बनेंगे आप, जिसका एक खुद का ज़रिया होगा, नज़रिया होगा, जीवन का एक खुद का मार्ग होगा, जिसको लोग फ़ॉलो करेंगे, जिसको लोग बातों में, अपनी यादों में याद रखेंगे। इस तरह की पर्सनैलिटी आप बनकर उभरने वाले हो। तो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ़ से जो शिकायतें थी, वो शिकायतें उनका आंसर भी मिलेगा और उसका जो एक हम बोलते हैं ना कि सूद समेत जो आप डिज़र्व करते थे, वो सूद समेत आपको मिलेगा। ठीक है? तो आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको अपने गुस्से पर, और अगर आप कोई ऐसा फ़ैसला ले रहे हैं जीवन में, तो किसी की गाइडेंस ले लीजिएगा। और हाँ, अगर आप किसी को हर्ट करके या आप अब आप किसी की परवाह नहीं करते, ये चीज़ सोचकर अगर आप कोई फ़ैसला ले रहे हैं, तो प्लीज़ उनके बारे में भी सोच लीजिएगा, जिनके लिए सिर्फ़ आप ही पूरी दुनिया है, ठीक है? कोई हर्ट ना हो, एंड कोई पर्सन है जो आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, आप चाहें, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने से पहले ना किसी की गाइडेंस अगर आप ले सकते हैं, तो ज़रूर लीजिएगा। कॉज़ एंड इफ़ेक्ट जो भी आपके जीवन में आएँगे, वो आपके इसी फ़ैसले पर डिपेंड करता है कि आप जो डिवाइन आपको इस टाइम चांस दे रही है, उस चांस को आप लेते हो, या अपने ईगो में, या जो आपने लाइफ़ से जो धक्के खाए हैं उसके दुःख में आप उसको इग्नोर कर देते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आज का जो संदेश था, क्या आप लोगों में से किसी के साथ रेज़ोनेट हुआ है? किसकी कहानी है? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने हमें सुपर थैंक्स दिया है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, एंड ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। लव यू ऑल। बाय बाय। राधे राधे।